जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल रोहित कंसेप्ट चैनल पे। आज हो गया आप लोगों का 30 नवंबर में करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। आपका मैं नज़रिया बदल दूंगा कि करंट अफेयर्स ऐसा भी पढ़ा जाता है। मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स के साथ हिस्ट्री जीके भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपकी परीक्षाओं में सीधे हिट करेगा। नहीं विश्वास है तो मात्र आप 10 दिन एक क्लास लेकर देखिए, आप पूरे यूट्यूब पर भूल जाएंगे किसी से पढ़ना। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए ये रामबाण साबित होने वाली। कोई भी बच्चा ये नहीं पूछेगा कि मैं सर ये इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए बेनिफिट है। सभी एग्जामों के लिए ये बेनिफिट है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला ही क्वेश्चन आ गया है, देश की सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का मेजबानी कौन करेगा। विश्व में जो कि विज्ञान महोत्सव होने वाला है उसकी मेजबानी आपको करने वाले हैं गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो गया, आईआईटी गुवाहाटी करने वाली है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पे पाई जाती है। तो असम राज्य में स्थित है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, लेकिन असम राज्य से बहुत सारे फैक्ट निकल कर आते हैं जो कि आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहू महोत्सव। ठीक है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, नहीं तो आप नोट कर लिख लीजिए। एसएससी जीडी का जब पेपर होगा, आरपीएफ एसआई का कोई पेपर होगा, किसी भी पेपर होगा, एक शिफ्ट में मिलने वाला है। किस शिफ्ट में ये रहेगा आप लोगों को भी नहीं पता, ना हमें पता, लेकिन ये पेपर में आने वाला है। बिहू जो है कि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, असम मनाया जाता है। ठीक है, और सबसे दूसरा फैक्ट मैं बताने वाला हूँ, अंबुबाची मेला। ठीक है, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है, असम में। ये आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पे एक सबसे लोकप्रिय नृत्य है, वो है सत्रिया लोकप्रिय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम में मनाया जाता है, सत्रिया लोकप्रिय नृत्य है। और यहाँ पे कुछ अभ्यारण्य में लिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ आप लोगों को नोट कर लिख लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं मानस जो है, मानस यहाँ पे पाए जाते हैं, और काजीरंगा अभ्यारण्य। ठीक है, काजीरंगा, ये दो जो है कि आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट हो सकता था आसाम से, मैंने वो आप लोगों के सामने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जो फैक्ट है, ये किसी न किसी एग्जामों में हिट करने वाला है। ये आप लोग नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि मेरा जो कि पेन टेप थोड़ा आज पहला दिन है तो थोड़ा राइटिंग सही नहीं बन पा रही है, उस हिसाब से अपना मेंटेन कर लीजिएगा। फिर आगे मैं चलता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का साझेदारी राज्य बना। साझेदारी ये राज्य पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है किस राज्य में मनाया जाता है। तो साझेदारी राज्य बना है यहाँ पे सिक्किम, लेकिन ये हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। यदि आपको हॉर्नबिल महोत्सव पूछेगा कहाँ मनाया जाता है, तब नागालैंड आप लोगों का आंसर होगा। लेकिन हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदारी कौन किया है, सिक्किम किया है। लेकिन इस साझेदारी में देश पूछ देगा कि देश कौन सा कर रहा है साझेदारी, तो आप लोगों को दो देश लिख लेना है। एक हो जाएगा वेल्स, और दूसरा हो जाएगा जापान। ठीक है, ये दो राज्य, आप दो देश में पूछेगा कौन साझेदारी कर रहा है, मतलब वहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव में, तो वेल्स एक हो जाएगा जापान। लेकिन राज्य में पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा। लेकिन ये हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। ये आप नोट कर लिख लीजिए। बिहू जो मैं आगे बताया हूँ, हॉर्नबिल, ये किसी न किसी परीक्षाओं में हिट करने वाला आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब रही सिक्किम की बात, तो मैं कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। सिक्किम में आप देख सकते हैं कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो साइड है सिक्किम में पाया जाता है, यहाँ पे ये जो है, और ये सिक्किम जो है कि 7 बहनों का जो है कि भाई कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 7 बहनों का ये भाई कहलाता है। सिक्किम जो है 7 बहनों का भाई भी कहलाता है। ठीक है, ये 7 बहनों का भाई कहलाता है। कंचनजंगा इसी जगह पाई जाती है साइड। और मैं आगे आपको फैक्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागालैंड, आप याद कर लीजिएगा कि आपका हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन साझेदारी इस समय करेगा यहाँ पे सिक्किम। और देश में पूछ दिया जाएगा तो वेल्स और जापान करने वाला है। ठीक है, मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ। ये देखिए आज का मेरा तीसरा क्वेश्चन, काफ़ी शानदार क्वेश्चन क्या करा है, भारत में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ शुभारंभ किया गया है। तो हब पूछ रहा है ना कि हाइड्रोजन बस, तो ले में जो है कि ग्रीन, ये जो पूछा है ग्रीन हाइड्रोजन बस यहाँ पे चलाई गई है सबसे पहले ले में। लेकिन आप लोगों को जब पूछ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बनाया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है
आप लोगों का करेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो फैक्ट मैं एक्स्ट्रा बताते चला जा रहा हूँ, वो जो फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए वो रामबाण साबित होने वाली है। जैसे ये देखिए कि जिसमें जितना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है मैं उसमें जरूर दूंगा। एकलव्य डिजिटल परीक्षण प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री, शिक्षा विभाग। तो मैं आपको बता दूं भारतीय सेना ने किया। ठीक है, यहाँ पे भारतीय सेना ने एकलव्य डिजिटल परीक्षण प्लेटफॉर्म भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। आप यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ जो आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? यहाँ पे आप लोगों को नोट कर लेना है, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा जाएगा एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा लिख लेना है आप लोगों को इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे आप लोगों को 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों के ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी डे। ठीक है, जो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट यही है आप लोगों के लिए। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है, आप लोग थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा क्योंकि मेरा जो है कि पेन टेप थोड़ा ख़राब है, अभी नया आया है, इसलिए आप लोगों को मेंटेन कर लेना। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है, फिर आगे मैं चलता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बागवानी का बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन किसने सहायता दी? ठीक है, तो राष्ट्रपति ने दी क्या, SBI ने दी, IMF ने दी, या ADB ने दी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ADB का मतलब क्या होता है, इन्होंने बागवानी में भारत में बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन दिया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सबसे पहले यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये जो है कि सभी एशिया डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इसमें कितने, सबसे पहला पूछ देगा हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर आप लोगों को लिख लेना है, मनीला हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला फिलीपींस है। ठीक है, आप यहाँ पे सदस्य पूछ लेगी, इसका जो सदस्य कितने हैं? तो 69 सदस्य हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट 69वां सदस्य कौन बना है? तो आप लोगों को ये नोट करके लिख लेना है, इजराइल। ठीक है, इजराइल। ये सब फैक्ट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। आप लोगों को इतना फैक्ट याद कर लेना है कि ADB की स्थापना मतलब एशियन डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। 69 इसमें पूरा सदस्य हैं, 69वां सदस्य कौन बना? इजराइल बना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर आपको मनीला देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे IMF कब स्थापना हुई थी? 1944 में। ठीक है, IMF की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक की ये जुड़वा बहन कहा जाती है IMF है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर USA में आप मार सकते हैं। ठीक है, USA में है। SBI की स्थापना आप देख सकते हैं, SBI की स्थापना 1955 में होती है। ठीक है, इतना फैक्ट आप लोगों को याद करना है। फिर इसी जगह मैं वीडियो एंड करता हूं क्योंकि आज पहला दिन है, तो आप लोगों को जितना सपोर्ट करेंगे, मेरा आपको पढ़ाने का अंदाज सही लगा तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत है तो हमें सपोर्ट करिएगा क्योंकि आज पहली क्लास थी, इसलिए मैं छोटा क्लास रख रहा हूँ। लेकिन कल से यदि आपका सपोर्ट अच्छा मिला तो मैं कल से अच्छे कंटेंट और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन करूँगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।